हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज की सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके हिंदी पाठ्य पुस्तक में के पाठमाला 9 में दी गई द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी की लिखी गई कविता सुमन एक उपवन के इस कविता के भावार्थ जानेंगे। ठीक है, तो चलिए हमारे इस सेशन को शुरू करने से पहले हम इसे एक बार इस कविता की पठन कर लेते हैं। तो आप सभी ध्यान से सुनिए और मेरे साथ साथ इस कविता की पठन कीजिए। कविता की शीर्षक है सुमन एक उपवन के। हम सब सुमन एक उपवन के, एक हमारी धरती सबकी जिसकी मिट्टी में जन्मे हम। मिली एक ही धूप हमें है, सींचे गए एक जल से हम। पले हुए हैं झूल झूल कर, पलनों में हम एक पवन के। सूरज एक हमारा जिसकी किरणें उड़ के कली खिलाती। एक हमारा चाँद चांदनी जिसकी हम सबको नहलाती। मिले एक से स्वर हमको है, भ्रमरों के मीठे गुंजन के। रंग रंग के रूप हमारे अलग अलग है क्यारे क्यारे, लेकिन हम सब से मिलकर ही है उपवन की शोभा सारी। एक हमारा मालिनी हम सब रहते नीचे एक गगन के। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस कविता के भावार्थ को जान लेते हैं। तो इस कविता की चर्चा करने से पहले हम इस शीर्षक के विश्लेषण कर लेते हैं। सुमन एक उपवन के। सुमन शब्द का अर्थ क्या है बच्चों? सुमन शब्द का अर्थ है फूल। सुमन एक उपवन के, उपवन मतलब बगीचा। तो सुमन जो है फूल एक बगीचे के। फूल, सुमन शब्द का अर्थ है फूल। सुमन एक उपवन के, एक बगीचे के फूलों के ऊपर एक कविता लिखी गई है। ठीक है, तो इस कविता का उद्देश्य क्या है पहले वो जान लेते हैं। इस कविता का उद्देश्य है फूलों के माध्यम से बच्चों में एकता की सीख देना। ठीक है, बच्चों में अनेकता में एकता की भावना जगाना, बच्चों में देशभक्ति की भावना जगाना, बच्चों में समानता की भावना को बढ़ावा देना, बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास करना। तो यह है इस कविता का मूल उद्देश्य। ठीक है, फिर इस कविता का भावार्थ क्या है? इस कविता में फूलों के माध्यम से एकता की भावना के महत्व के बारे में बताया गया है। फूल अलग अलग रंग रूप और अलग अलग क्यारियों में होते हुए भी एक साथ एक सुंदर बगीचा बनाते हैं। उसी प्रकार मनुष्य किसी भी धर्म, जाति, रूप, रंग के होने के बावजूद एक साथ मिलकर भारतवासी कहलाते हैं। ठीक है, तो चलिए कविता की पंक्ति पढ़ते हैं और हर एक पंक्ति की विश्लेषण करते हैं। तो हमने कविता की जो शीर्षक है उसका अर्थ जान लिया है। सुमन एक उपवन के मतलब, सुमन मतलब फूल और उपवन मतलब बगीचे। एक बगीचे में जो फूल है उनके बारे में ये कविता है। देखिए बच्चों, यहाँ पे चित्र दी गई है। भारतवासी देखिए विभिन्न जाति के, धर्म के, भारत में विभिन्न धर्म के, जाति के लोग रहते हैं। विभिन्नता के बीच ही एकता है। भारत में विभिन्न धर्म के, जाति के जो लोग रहते हैं फिर भी उनमें एकता है। भारत में सभी लोग रहते हैं एक बगीचे में। बहुत प्रकार के फूल रहते हैं, मतलब बहुत धर्म के, जाति के लोग रहते हैं, फिर भी सभी के बीच एक एकता है। ठीक है, तो उसी को यहाँ पे समझाने की कोशिश किया गया है आप सभी को। ठीक है, तो हम जब कविता की पंक्तियों की चर्चा करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे चित्र देखकर आपको समझ में आ रहा होगा। तो पहला क्या है? हम सब सुमन एक उपवन के, एक हमारी धरती सबकी जिसकी मिट्टी में जन्मे हम। मिली एक ही धूप हमें है, सींचे गए एक जल से हम। पले हुए हैं झूल झूल कर, पलनों में हम एक पवन के। ठीक है, तो इस पंक्ति से कवि ने क्या कहना चाहा है? कवि कहते हैं कि हम सब एक ही उपवन के फूल हैं तथा हमारी धरती भी एक है।
जिसमें हमारा जन्म हुआ है। हम सभी को सूरज एक समान रोशनी और धूप प्रदान करता है। नदी एक समान हमें अपना जल प्रदान करती है तथा एक ही हवा हमारा पालना झुलाती है। ठीक है, तो हम सभी एक ही उपवन में हैं। फिर देखिए, एक हमारी धरती, सबकी धरती, हमारा सभी एक ही धरती में हम लोग रहते हैं, जिसकी मिट्टी में जन्मे। हम इसी धरती में हम लोग हम सभी ने जन्म लिया है। मिली एक ही धूप हमें है। सूरज से जो धूप मिलती है वो एक ही धूप हम सभी को मिलती है। सींचे गए एक जल से हम मतलब नदी एक समान हमें अपना जल प्रदान करती है। ठीक है, फिर पले हुए हैं झूल झूल कर पलनों में हम एक पवन के, मतलब हवा हमारा पालना झुलाते हैं। एक ही हवा, ठीक है, एक ही हवा हमें मिलता है, एक ही हवा हमारे पालना झुलाता है। तो हम सभी यहाँ पे भारत में विभिन्न जाति के, विभिन्न धर्म के लोग हैं, फिर भी हमें एक ही सूरज से धूप मिलता है, एक ही नदी से पानी मिलती है, एक ही हवा मिलती है हमें। तो हम सभी में एकता है, हम अलग नहीं है। एक ही धरती में हमने जन्म लिया है, तो हम सभी एक है। ठीक है, तो उसके बाद देखिए, सूरज एक हमारा जिसकी किरणें उड़ की कली खिलाती, एक हमारा चांद चांदनी जिसकी हम सबको नहलाती, मिली एक से स्वर हमको है भ्रमरों के मीठे गुंजन के। सूरज एक हमारा, सूरज, इस पंक्ति का अर्थ है एक ही सूरज की किरणें हमें विकसित करती है, खिलाती है तथा एक ही चंद्रमा समान रूप से हमें अपनी चांदनी प्रदान करता है। भोरों के मीठे स्वर भी समान रूप से हम सबको सुनने मिलते हैं। ठीक है, सूरज एक हमारा, जो सूरज है वो एक ही है, एक ही सूरज से हम सभी को किरणें मिलती है, जिसकी किरणें उड़ की कली खिलाती, मतलब हम सभी को एक ही सूरज की किरण मिलती है। एक हमारा चांद भी एक ही है, उस एक ही चांद से हम सभी को चांदनी भी मिलती है। मिली एक से स्वर हमको ये भ्रमरों के मीठे गुंजन से, मतलब भोरों के जो मीठे स्वर वो भी समान रूप से हम सब को सुनने को मिलती है। तो हम सभी एक है, हम सभी में एकता है। उसके बाद देखिए, रंग रंग के रूप हमारे अलग अलग है क्यारी क्यारी, लेकिन हम सब से मिलकर ही है उपवन की शोभा सारी। एक हमारा माली, हम सब रहते नीचे एक गगन के। तो इस पंक्ति की अर्थ है रंग रंग के रूप हमारे। भारत में विभिन्न रंग के रूप के लोग रहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पे चित्र में दी गई है, इस आदमी का जो चेहरा है इस आदमी के साथ नहीं मिल रहा है, जो रंग है वो भी नहीं मिल रहा है, जो कपड़ा है, जो पहना है पोशाक, वो भी नहीं मिल रहा है। सभी भारत में अलग अलग प्रांत में अलग अलग धर्म के जाति के लोग रहते हैं। उनका रहन सहन, खाना पीना, पोशाक, बोलना, बातें करना, भाषा, सभी एक अलग अलग है, एक नहीं है। ठीक है, तो रंग रंग के रूप हमारे रंग भी अलग है, हमारे रूप भी दिखने में अलग है क्यारे क्यारे, लेकिन हम सब से मिलकर ही है उपवन की शोभा सारी। मतलब इस पंक्ति का अर्थ है, भले ही हम अलग अलग रंग रूप के तथा हमारी क्यारियों भी अलग अलग है, लेकिन यही अनेकता में एकता हमारे देश की विशेषता है। हमारा माली एक है और हम सब एक ही आकाश के नीचे रहते हैं। ठीक है, तो हमारा रंग रूप, भाषा, पोशाक, खाना पीना, रहन सहन सब अलग है, अनेकता है। हमें एकता नहीं है वो सब में, फिर भी हम एक ही उपवन में रहते हैं, एक ही बगीचे में भारतवर्ष में रहते हैं, तो हम सभी में एकता है। एक हमारा माली है, हम सब रहते नीचे गगन के। हमारा माली, हम सभी का माली एक है और हम सब एक ही आकाश के नीचे रहते हैं।
ठीक है। तो तीनों पंक्तियों की भावार्थ मैंने यहाँ पे अच्छे से समझा के दिया है बच्चों। आशा है कि आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो इस कविता में सुमन शब्द का अर्थ है फूल, उपवन मतलब बगीचा, धूप जो सूर्य से हमें मिलती है वो है सूर्य का प्रकाश, पवन जो है वो है हवा, जो हवा हमें मिलती है, वायु हमें जीवित रहने के लिए हवा की ज़रूरत है बच्चों, तो वो हवा भी हमें, एक ही हवा हम सबको मिलती है। और फूलों की कली जो है, कली मतलब जो अविकसित फूल होता है वो भी एक ही सूरज की किरणों से खिलती है, मतलब हम सभी को एक ही सूरज की एक ही सूरज से ही हम सभी को किरणें मिलती है। और चांदनी मतलब चांद का प्रकाश, चांद भी हमें एक ही चांदनी से नहलाती है, नहलाना मतलब स्नान कराना। एक ही चांद से हम सभी को, भारत में जितने भी लोग हैं, जो भारत के सभी प्रांत के लोगों को एक ही चांद से चांदनी, चांद का प्रकाश मिलती है, ठीक है। तो फिर एक ही गगन के नीचे मतलब आकाश के, एक ही आकाश के नीचे हम सभी रहते हैं, हम सभी का माली एक ही है। और भ्रमरों की आवाज़ भी हमें मधुर लगती है, मतलब गुंजन जो कोमल ध्वनि वो हमें बहुत ही मधुर लगती है, ठीक है। तो हम सभी भारतवर्ष के लोग देखने में, भाषा, हमारी भाषा अलग है, देखने में अलग है, हमारी रहन सहन, खाना पीना, हमारा वेशभूषा सभी अलग है, फिर भी हम सभी में एकता है, अनेकता में एकता ही भारतवर्ष की शान है, ठीक है। तो इस कविता के माध्यम से आप सभी को भारतवर्ष के लोगों में जो एकता है, जो उसी को समझाया गया है, ठीक है। तो आशा है कि आप सभी को समझ में आया बच्चों इस कविता का भावार्थ। तो इस कविता के जरिए कवि ने अब बच्चों में फूलों के माध्यम से एकता की सीख देने की कोशिश किया है। तो अनेकता में एकता की भावना जगाने की कोशिश की है, देशभक्ति की भावना आप सभी बच्चों में जगाने की कोशिश किया है, समानता की भावना को बढ़ावा देने की कोशिश किया गया है, फिर नैतिक मूल्य का विकास भी करने की कोशिश किया गया है, ठीक है। तो चलिए फिर से इसे एक बार पढ़ लेते हैं। सुमन एक उपवन के, हम सब सुमन एक उपवन के, एक हमारी धरती सबकी, जिसकी मिट्टी में जन्मे हम, मिली एक ही धूप हमें है, सींचे गए एक जल से हम, पले हुए हैं झूल झूल कर पलनों में हम एक पवन के, सूरज एक हमारा जिसकी किरणें उड़की कली खिलाती, एक हमारा चांद चांदनी जिसकी हम सबको नहलाती, मिले एक से स्वर हमको है भ्रमरों के मीठे गुंजन के, रंग रंग के रूप हमारे अलग अलग है क्यारे क्यारे, लेकिन हम सबसे मिलकर ही है उपवन की शोभा सारी, एक हमारा माली हम सब रहते नीचे गगन के। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। बच्चों, अगर एक बगीचे में सिर्फ एक प्रकार के फूल रहते हैं और एक बगीचे में विभिन्न प्रकार के फूल रहते हैं, तो आपको कौन से बगीचा अच्छा लगेगा? एक प्रकार के फूल वाला या विभिन्न प्रकार के फूल वाला? तो आपको निश्चय विभिन्न प्रकार के फूल, एक बगीचे में जो रंग बिरंगे फूल रहते हैं वही अच्छा लगेगा। हाँ, ऐसे ही भारतवर्ष की, हमारे देश की विशेषता भी ऐसे ही है। विभिन्न प्रांत में विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं, भाषा के लोग रहते हैं। देखने में हमारे बगीचे बहुत ही सुंदर है। भारतवर्ष विभिन्नता में एकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा रंग रूप अलग होने से भी हम सभी एक है, हमारे बीच कोई भी हमारे बीच झगड़ा नहीं है, हम सभी में एकता है, हम सब भाई भाई हैं, ठीक है। तो कैसी लगी आपको ये कविता बच्चों? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आशा है कि आप सभी को भी बहुत अच्छा लगा। आप सभी इस कविता को बार बार पठन कीजिए और इसका भावार्थ समझने की कोशिश कीजिए। तो इस कविता के कवि है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी, ठीक है। तो यहाँ पे आज का सेशन ख़त्म कर रही हूँ। धन्यवाद।